उसके बाद अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टॉक को क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं वो भी पहले समझ लो। बिकॉज ऑफ भाई जब से मैंने स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट किया है ना भाई, मुझे इंडेक्स मतलब पसंद ही नहीं आ रहा है। मतलब वैसे भी लोग वॉल्यूम कम हो चुका है। मैं आपको एक रील जरूर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वो रील एक बार चेक कर लेना। सीएनबीसी आवाज की एक न्यूज है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम होता हुआ जा रहा है एफएनओ के अंदर, इंडेक्स एफएनओ के अंदर। तो और वो जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो वॉल्यूम कहां पर जा रहा है, स्टॉक्स के अंदर जा रहा है। तो उसकी वजह से स्टॉक के अंदर अभी जिस प्रकार से मॉर्निंग मोमेंटम्स मिल रहे हैं भाई, लाजवाब मिल रहे हैं। और आज के दिन सेक्टरियल रोटेशंस के थ्रू, अपनी मॉर्निंग मोमेंटम स्ट्रेटेजी के थ्रू अपन लोगों ने श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस को कैप्चर किया है। कैसे वो पहले चेक कर लेते, अभी रिसेंटली एक ट्रेड बन रहा है वो पहले डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर अब मैं यहां पर अभी डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर रहा हूं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डिंग हो रही है यहां पर। ठीक है, मार्केट अपने आप को बिल्ड कर रहा है, निफ्टी बैंक अपने आप को बिल्ड कर रहा है। और बिल्ड भी कहां पर कर रहा है, पिछले दिन के हाई के लोकेशन के पास एज वेल एज करंट डे हाई के लोकेशन के पास। बट यहां पर प्रीमियम देखोगे ना, सुबह से एक ही रेंज को ट्रेड कर रहा है। राइट, तो मैं यहां पर मेरे एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं यहां पर डायरेक्ट एंट्री प्लान कर रहा हूं, वो भी क्यों प्लान कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ यहां पर कैंडल्स क्या हो रही है, सस्टेन हो रही है। लगभग 15 मिनट तो यहां पर कैंडल सस्टेन हो चुकी है। और अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाऊं तो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, एक 5 मिनट के बाद इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाएगा। अभी भी 5 मिनट का समय है, अगर इनसाइड कैंडल भी नहीं बनता फिर भी चल जाएगा मेरे लिए। यहां पर डायरेक्ट एंट्रीज प्लान होगी 52,700 के कॉल के अंदर, 445 के भाव के ऊपर एंटर करेंगे। 5% कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है, ओनली 5% का स्टॉप लॉस आ रहा है। 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एटलीस्ट यहां से अगर मोमेंटम स्पाइक आ जाता है तो एटलीस्ट 500 रुपए के भाव के लिए प्लान करेंगे 5% के रिस्क के साथ। 12% का रिवॉर्ड या फिर प्रीमियम की बात करो तो 55 रुपए का प्रीमियम प्लान करके चलेंगे। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल के लिए अपन लोग पहले सेक्टर या रोटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। सुबह के सेशन में क्या हुआ, डे बाय डे आप मेरे लीड्स को देखो। जो मैं कंटेंट ला रहा हूं अभी, मैं क्यों रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से एक नए कंटेंट की शुरुआत कर चुका हूं 2025 के लिए, कि मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक या फिर जो कुछ भी रील से मैं टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबके ऊपर शेयर करता हुआ चलो। राइट, आज के दिन देखो क्या हुआ, इन्फोसिस और श्रीराम फाइनेंस दो तो आपको समझ में आ चुका है। बट उसके अंदर एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है ये भी समझ लो भाई। ठीक है, एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है ये भी समझ लो। ये 10:27 के ऊपर अपन लोगों ने जो शेयर किया था, 1 मिनट वेट कर लो बस, दिखाता हूं आपको। 10:57 के और 27 मिनट के ऊपर, ठीक है, चार्ट लोड नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। 1 मिनट, अपन लोग डायरेक्टली सेक्टरियल परफॉर्मेंस के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सेक्टरियल परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट यूज करते हैं। स्पेशली मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं इंट्राडे स्क्रीनर, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी वॉच लिस्ट जो है ना वो इस प्रकार से बना के रखी हुई है कि मुझे कोई स्क्रीनर की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, जस्ट सिंगल टैप या फिर डबल टैप, डबल टैप करती मेरे पास क्या आ जाते हैं, सेक्टरियल स्कोप के हिसाब से टॉप गेनिंग सेक्टर्स आ जाते हैं और टॉप लूजिंग सेक्टर्स आ जाते हैं। आज के दिन मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स किस डायरेक्शन के अंदर है, बुलिश डायरेक्शन के अंदर, इसलिए मैंने बुलिश डायरेक्शन के सेक्टर के अंदर आज के दिन पैसा लगाया। कौन से सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर और निफ्टी फिन सर्विसेज सेक्टर के अंदर। कंजप्शन सेक्टर तो अभी आया है, ठीक है, निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स ये अभी टॉप 3 के अंदर आया है। पहले टॉप 3 के अंदर कौन था, 1 नंबर के ऊपर था आईटी सेक्टर, 2 नंबर के ऊपर था निफ्टी फाइनेंस सेक्टर और 3 नंबर के ऊपर था निफ्टी ऑटो सेक्टर। राइट, ऑटो सेक्टर के अंदर भी वन डायरेक्शनल रैली हुई है, बट अपन लोगों ने ऑटो सेक्टर के अंदर ट्रेड नहीं किया। अपन लोगों ने आईटी सेक्टर और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो कि 2550 है उसके अंदर अपन लोगों ने ट्रेड किया है। और वो स्टॉक, ठीक है, इनके एफएनओ स्टॉक ऑलरेडी यहां पर देखो इस डायरेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं रखूं ऑटो मिलेगा, यहां पर मैं रखूं तो मुझे कंज्यूमर एंड गुड्स एंड कंजप्शन मिलेगा, यहां पर मैं रखूं एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस मिलेगा, यहां पर मैं रखूं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा, यहां पर रखूं हेल्थ केयर, फार्मा, इंफ्रा, आईटी, रियलिटी। तो आज के दिन क्या था, आईटी और फिन सर्विसेज मुझे चाहिए थे। यहां पर आप देखो आईटी रियलिटी देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर टैप किया मैंने और ये परसेंटेज के ऊपर डबल टैप किया।
जैसे आप देखोगे टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक कौन सा है आज के दिन आया, इन्फोसिस। और अपन लोगों ने कहां पर ट्रेड किया है, इन्फोसिस के अंदर ही। अगर आप मेरी रेड लिस्ट देखोगे तो रेड लिस्ट के अंदर मेरे पास दो स्टॉक्स थे, इन्फोसिस और श्रीराम। श्रीराम कहां से निकला था, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर के थ्रू श्रीराम फाइनेंस निकला। उसके अंदर टॉप गेनिंग स्टॉक था आज के दिन बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व एंड चोला फाइनेंस, ठीक है। बट ये ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग गए थे, मतलब बहुत ज्यादा भाग गए थे। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली उसके अंदर बैठ नहीं रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं बजाज फाइनेंस को, तो देखो बजाज फाइनेंस, अरे बाप रे बाप, वन डायरेक्शनल रैली हुई है, ठीक है। मैंने जब चेक किया ना बजाज फाइनेंस को, तो वो ऑलरेडी 3% का मूव कर चुका था, थोड़ा सा ज्यादा ओवर, मतलब मेरे आउट ऑफ रेंज के बाहर था बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बट अगर भाई इसके अंदर ट्रेड करता तो आज बहुत ज्यादा बड़ा जैकपॉट लग जाता। बट श्रीराम फाइनेंस को ट्रेड किया। और अगर मैं श्रीराम फाइनेंस के अंदर लेके चलूं आपको, तो श्रीराम फाइनेंस के अंदर भाई ये देखो क्या हुआ, वन डायरेक्शनल रैली हुई। मैंने क्या कहा है, बॉटम को पकड़ने की कोशिश मत करो, एक आपको इनिशियल पार्ट पकड़ना है मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक का। यहां पर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। कुछ क्वांटिटीज एक्स्ट्रा एड ऑन की थी, पहले तो यहां पर डायरेक्ट क्वांटिटीज पंच की थी, उसके बाद यहां पर अगेन एडिशनल क्वांटिटीज एड ऑन की थी। रीजन क्या था वो भी आपको रील वाली वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। जरूर मैं आपके लिए रील शेयर कर दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था, प्री रिकॉर्ड किया था बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, राइट। तो यहां पर कुछ क्वांटिटीज डाली और यहां पर कुछ क्वांटिटीज डाली। इससे मेरे लिए फायदा हुआ कि 1:3 के लिए मैं आराम से बैठ गया और यहीं पर क्वांटिटीज रिलीज कर दी। बिकॉज ऑफ टारगेट जो था ना मेरा 2990 का टारगेट था, 2995 का टारगेट मुझे मिला, राइट। बट बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व आज जैकपॉट ट्रेड हाथ से मिस हुआ। बट इसको भी मत बोलो, ये भी जैकपॉट ट्रेड ही है। बट आज के दिन मेरे लिए जैकपॉट ट्रेड जो लगा है, टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक कौन सा है, इन्फोसिस। लगभग 3.46% अपसाइड के डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर रहा है और सभी क्वांटिटीज यहां पर अनलोड हो चुकी है। क्या कह रहा हूं मैं, सभी क्वांटिटीज यहां पर अनलोड की। अगर मैं यहां पर सभी क्वांटिटीज अनलोड नहीं करता तो और एक्स्ट्रा मेरे को प्रॉफिट मिल जाता। बट भाई यहां पर ये इतना पार्ट निकाला, ये कोई कम पार्ट नहीं है। अगर कैश की बात करूं तो लगभग 2% का मूव कैश में हुआ है और एफएनओ के अंदर भाई मजे ही मजे। क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे का, टॉप गेनिंग सेक्टर का टॉप गेनिंग स्टॉक, और वो भी ऐसा स्टॉक जो अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है विथ इनसाइड बार एज वेल एज कैंडल क्लोजिंग बेस। ये होता है मोमेंटम पकड़ना, सिंपल ट्रेड, सिंपल लॉजिक, मॉर्निंग मोमेंटम को पकड़ना। अगर आपको ऐसी वॉच लिस्ट, अभी ये फ्री में तो नहीं बनेगी वॉच लिस्ट, ठीक है। मेरी प्री बिल्ड वॉच लिस्ट थी इसलिए मेरे पास वो फ्री में अवेलेबल है। मेरे पास कोई भी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन नहीं है। बट ये वॉच लिस्ट आप चाहे तो धन के अंदर बना सकते हो। अगर धन के अंदर नहीं बन रही है तो सीधा सीधा एक काम करो ना, इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर जाओ, एफएनओ सिलेक्ट करके रखो, इसके ऊपर टैप करो, सेक्टर रोटेशंस मिल जाएगा, प्री बिल्ड वॉच लिस्ट एफएनओ स्टॉक की मिल जाएगी। सीधा सीधा यहां पर आईटी सेक्टर के ऊपर टैप करो, आईटी सेक्टर के स्टॉक मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर टैप करो, ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक मिल जाएंगे। आप देखो भाई आज के दिन क्या मोमेंटम रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, एफएनओ के अंदर क्या मोमेंटम रहा है आप देखो आज के दिन, ठीक है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इसके ऊपर टैप कर देता हूं, देखो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व। आज के दिन बजाज वाले भाई क्या खा के आए पता नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी टॉप गेनिंग स्टॉक से, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी यहां पर देखो बजाज ऑटो लगभग 2% का मूव कर चुका है। मतलब बजाज के आज के दिन स्टॉक चल रहे थे, जिसमें से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सुबह के सेशन में मैं ट्रेड कर रहा था। बट ये आउट ऑफ कंट्रोल में थे, मतलब आउट ऑफ रिस्क के अंदर थे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इसलिए मैंने यहां पर श्रीराम फाइनेंस को सिलेक्ट किया था और श्रीराम फाइनेंस के अंदर जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया। तो भाई जो पार्ट चाहिए था वो पार्ट मैंने यहां पर श्रीराम फाइनेंस के अंदर निकाल दिया, इन्फोसिस के अंदर निकाल दिया और प्रॉफिट बुक करके बैठ गया। अभी ये रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि भाई भाई ये ट्रेड मेरी, मतलब ये रैली मैंने खो दी, या फिर इन्फोसिस के अंदर में ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं कमा पाया। भाई जितना कमा लिया है भाई मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर, और क्या चाहिए, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। जस्ट फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्या करना है,
सीधा सीधा परसेंटेज टैब के ऊपर काम करना है। जैसे परसेंटेज टैब के ऊपर काम करोगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपका व्यू क्या होना चाहिए, टॉप का गेनिंग सेक्टर कौन सा है, टॉप का लूजिंग सेक्टर कौन सा है। ऐसा नहीं है कि खाली टॉप का ही लेना है, आप यहां पर टॉप के 3 सेक्टर्स में से, ठीक है, टॉप के 3 सेक्टर्स में से किसी भी सेक्टर के टॉप गेनिंग स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ, या फिर टॉप के लूजिंग सेक्टर के किसी भी 3 सेक्टर जो है उनके 3 सेक्टर के टॉप के लूजिंग स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ मॉर्निंग मोमेंटम के लिए। बट विन रेट हाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी ऑफ सेक्टर जिस डायरेक्शन के अंदर है उस डायरेक्शन के अंदर अगर आप काम करोगे तो ऐसे मूव्स आपको देखने को मिलेंगे मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर। सीधा सीधा रिस्क मैनेजमेंट के साथ उठा लो क्वांटिटी। अगर देखो वैसे भी 20-25 हजार तक चला जाता है एक लॉट, ठीक है, एक लॉट 20-25 हजार तक स्टॉक ऑप्शंस के अंदर चला जाता है, तो आप एक लॉट के साथ भी काम कर सकते हो। और मोमेंटम भाई इतना फास्ट होता है तो एक लॉट के ऊपर 10-12 हजार भी आप बना सकते हो स्टॉक ऑप्शन के अंदर। मतलब अभी इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर कि भाई मतलब इजीएस्ट है प्रॉफिट बनाना, इजीएस्ट है स्टॉक ऑप्शन के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम एक तो बढ़ चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी का वॉल्यूम कम हो चुका है। मैं जरूर आपके साथ रील शेयर कर दूंगा, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा उस लिंक की, ठीक है। तो ये जरूर चेक कर लेना कि भाई स्टॉक ऑप्शन के अंदर फ्यूचर है, 2025 का फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन के अंदर है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर मुझे दिख नहीं रहा है। मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक को पकड़ना है और पैसा बनाना है, ये इजी बात है। बस उसके लिए आपके पास या तो इस तरीके से प्री बिल्ड वॉच लिस्ट चाहिए एफएनओ स्टॉक की, या फिर आप इंट्राडे स्क्रीनर को यूज करके चल सकते हो। सिंपल चीज है। दूसरी चीज क्या है कि एक और था कि स्कैनिक्स, स्कैनिक्स के अंदर भाई स्टॉक मिल जाते हैं आपको। अभी भी मैं कह रहा हूं स्कैनिक्स यूज करना इजी है। इनसाइट्स के अंदर जाओ, इनसाइट्स के अंदर जाने के बाद एफएनओ स्टॉक को सिलेक्ट कर लो। एफएनओ स्टॉक को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे। एफएनओ स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया। आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, अभी भी वही मिस्टेक कर रहे हो, ये 0% है ना, 0%, इसको अनटिक किया करो भाई। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, ये जो 0% है ना इसको अनटिक किया करो, तभी आपके ये स्टॉक कम हो जाएंगे, तभी आपको वो मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे स्टॉक है, सुबह के सेशन में इतने स्टॉक नहीं होते, ठीक है, कम ही स्टॉक ऐसे रहते हैं कि जो अच्छे खासे मोमेंटम के अंदर है वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। अभी क्या है कि लगभग 1 बजे अपन लोग वीडियो रिकॉर्ड करें, उसकी वजह से काफी सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो चीजें क्या है, आप चाहे तो वॉल्यूम बेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या कहा है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वॉल्यूम बेस सिलेक्ट करना है या फिर आपको मार्केट कैप वाइज सिलेक्ट करके चलना है। आइडिया के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, आइडिया ऐसा एक ही स्टॉक है जिसके अंदर करोड़ों में वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, और टॉप वॉल्यूम गेनर या फिर टॉप वॉल्यूम शॉकर हमेशा आइडिया ही रहेगा। हर दिन कह रहा हूं, हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन लिख के ले लो, वो तो रहेगा ही रहेगा। बट चीजें क्या है, अपने को ये नहीं चाहिए, ठीक है, 0% वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए मोमेंटम वाले स्टॉक जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा हो, जो सेक्टर रोटेशंस के हिसाब से काम कर रहे, सेक्टर रोटेशंस यानी कि आईटी सेक्टर के हिसाब से काम करे। आपके पास ऑप्शन है ना, यहां पर नीचे की साइड जाओ, आईटी सेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर टैप करो। आईटी सेक्टर का टॉप वॉल्यूम स्टॉक आज के दिन कौन सा है, विप्रो, विप्रो को चेक करो। जो मोमेंटम में कौन सा स्टॉक है, इंफोसिस, इसको चेक करो। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये 0% वाला अपने को चाहिए नहीं, कट कर दो। मोमेंटम स्टॉक कहां से निकल के आएगा, ये आया मोमेंटम स्टॉक। चीजें सिंपल है, सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई करो, आईटी सेक्टर का ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ भी टॉप का गेनिंग स्टॉक रहेगा, किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, बुलिश डायरेक्शन के अंदर जाना है। इन्फोसिस यहां पर सबसे ज्यादा बुलिश है। विप अगर इसके ऊपर टैप करूंगा तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसके अंदर देखने को मिलेगा, विप्रो के अंदर। बट विप्रो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, 0% को निकाल दो। कोई भी फिल्टर यूज कर रहे हो ना, पहले ये 0% को निकाल दो। स्टॉक वही मोमेंटम में होता है जो 1%, -1%, 2%, -2%, 3%, -3% के अंदर ट्रेड कर रहा है, वही स्टॉक मार्केट के अंदर मोमेंटम रैली करता है अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर। खत्म। आज के दिन टॉप मोमेंटम स्टॉक कौन सा था, इन्फोसिस। टॉप गेनिंग वॉल्यूम स्टॉक कौन सा था, इन्फोसिस। खत्म। यही इसके अंदर ही ट्रेड करना था, सिंपल चीज। मैं आपको जरूर रील शेयर कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे आईटी सेक्टर को मैंने आइडेंटिफाई किया, कैसे इन्फोसिस के अंदर ट्रेड किया, ट्रेड के पीछे का लॉजिक। अगर आप लोगों ने मेरी रील्स ध्यान से देखी होगी तो उसके अंदर
ट्रेड लेते समय मैं आपके साथ लॉजिक भी शेयर कर रहा हूं कि क्यों मैं ले रहा हूं ट्रेड को। राइट, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। सुबह के सेशन में एक निफ्टी के पुट के अंदर भी मैं एंटर कर चुका था। ठीक है, अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलूं तो निफ्टी के पुट के अंदर सुबह के सेशन में एक क्विकली स्कैल्प किया था। ठीक है, इस दो कैंडल्स के अंदर, बस खाली ये दो कैंडल्स के अंदर एक क्विकली स्कैल्प हुआ था। वो स्कैल्प का भी रीजन आपको मिल जाएगा। बट वैसे एक वन डायरेक्शनल रैली हुई है निफ्टी के अंदर। बट यहां पर आप देखो ना, निफ्टी ने ना इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी सुबह के सेशन में दिखाई है। आप देखो ये वीक, देखो ये वीक, देखो ये पूरा प्रीमियम निकल रही है आपका, फटाक से प्रीमियम निकल जा रही है। तो यहां पर जो भी लोग क्विकली स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हैं ना, उनकी लंका लगी है। बाकी जो आराम से बैठे कि बाद में जाके स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके रख देते और रिस्क फ्रीली होल्ड करते, उनके लिए आज के दिन मार्केट मजे में रहा है निफ्टी 50 का। अदरवाइज निफ्टी 50 के अंदर कोई ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए अपन लोग। बट बैंक निफ्टी के अंदर अपन लोगों ने एक ट्रेड को कैप्चर किया, कहां पर, इस पॉइंट के ऊपर। और ये अचानक से अनयूजुअल मार्केट में डायरेक्शन मोमेंटम आया। ये जो कैंडल आई ना, ये कैंडल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और यहां पर फर्स्ट टारगेट आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपके साथ पोजीशन शेयर की थी राइट टेलीग्राम के ऊपर, तो ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग का जोन था, यहीं पर अपना पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था 51,000, जो कि अचीव नहीं हो पाया। मार्केट में अपने यहां पर स्टॉप लॉसेस चले गए बची हुई क्वांटिटीज के। बट हमेशा अगर एक लोकेशन के पास आ रहा है मार्केट, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमेशा प्लान करके चलो। राइट, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं अपन लोग, बैंक निफ्टी के 52,700 के कॉल के अंदर प्लान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कैंडल क्लोज भी हो चुका है, ये अपने फेवर में जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपन लोग 445 के ऊपर एंट्रीज को प्लान करके चल रहे हैं और स्टॉप लॉसेस अपने छोटे। क्या कहा है? डायरेक्ट एंट्रीज। अभी लोग क्या करते हैं, जब भी डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, देखो स्पॉट और प्रीमियम देख ही नहीं रहे। खाली स्पॉट के अंदर कैंडल क्लोज हुआ, मैंने एंटर कर लिया। भाई प्रीमियम कहां ब्रेक हुआ है? ठीक है, जब प्रीमियम ब्रेक होगा तभी अपनी एंट्री ट्रिगर होगी। ये फायदा होता है। अगर स्पॉट, कभी कभार क्या होता है, स्पॉट तेज भाग जाता है, कभी कभार प्रीमियम तेज भाग जाता है। अगर स्पॉट तेज भाग रहा है तो कभी कभार प्रीमियम तेज नहीं भागता, प्रीमियम स्लो भागता है। अगर प्रीमियम तेज भाग रहा है तो कभी कभार स्पॉट तेज नहीं भागता, स्पॉट एकदम स्लोली भागता है। तो उस सिचुएशन के अंदर ना, स्पॉट इज इक्वल टू प्रीमियम, ये जो थ्योरी है मेरी, वो आपको मार्केट में फेक ब्रेकआउट से बचा जाती है। तो अभी तक ये जो ब्रेकआउट है, ये वैलिड ब्रेकआउट है क्या अपने लिए? नेवर। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। सुबह का जो प्राइस था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। कितनी बार टेस्ट कर चुका है? 5 बार टेस्ट कर चुका है। जैसे ये 445 निकाल देगा मार्केट में, मेरे लिए एक शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज निफ्टी बैंक के अंदर कंटिन्यू रहेगी। राइट, क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक कहीं पर मूव ही नहीं किया है सुबह से। बट निफ्टी 50 भाई वन डायरेक्शनल जा चुका है। अगर मैं आपको यहां पर लेके चलूं तो देखो, निफ्टी बैंक 0.58% है खाली, बट निफ्टी 50 लगभग 1.5% मूव कर चुका है वन डायरेक्शनल। तो वो चीज है कि आपको कैसे करना है काम, वो डिपेंड रहता है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर, और आप किस प्रकार से मार्केट में डायरेक्ट एंट्रीज या फिर कैंडल क्लोजिंग एंट्रीज या फिर कुछ जो कुछ भी भाव सिलेक्ट करते हो ना, वो भाव सोच के सिलेक्ट करना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं वो भाव सिलेक्ट, उसका रीजन क्या है। ठीक है, मैं क्यों उसके अंदर पैसा लगा रहा हूं। अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, तो भाई वहीं पर आपको रुक जाना चाहिए, कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही है। एक बार वीडियो ऑफ कर लूं मैं, उसके बाद